तो यहाँ पे केट और डॉग में कुछ सिमिलरिटीज है, कुछ डिसमिलरिटीज है, इसके बेसिस पर अलग कर दिया गया। और क्या कर दिया गया? फेलिडी। फेलिडी क्या है? फेलिस केटस। तो जीनस क्या फेलिस और इसका स्पीसीज क्या हो गया? केटस। स्पीसीज क्या हो गया? केटस। ये बात यहाँ पे समझाया गया था। और यहाँ क्या है कि अगर ये भी जीनस है, ये भी जीनस है, ठीक है, तो ये दोनों में क्या होगा? और इनका जीनस जीनस है, ये दोनों सिमिलर होगा। बट अगर ये दोनों में कंपैरिजन करेंगे तो ये क्या होगा? इसमें क्या होगा? ये डिससिमिलर। क्या होगा? डिससिमिलर नहीं पाया जाएगा। उसी तरह डॉग और कैट में कुछ ना कुछ सिमिलरिटीज है, पर कुछ ना कुछ डिससिमिलरिटीज उसकी अलग, उसको अलग कर दिया गया है। देखिए मेहनत से पढ़ लीजिए, पढ़ा जा रहा है तो पढ़ लीजिए, क्योंकि तुम्हारा हौसला सबसे पहले, तुम्हारा हौसला है वो सबसे पहले तुम्हारे अपनों के द्वारा ही तोड़ा जाता है। ये रखने की बात, तुम्हारा हौसला है वो तुम्हारे अपनों के द्वारा ही सबसे पहले तोड़ा जाता है। इसीलिए कम से कम कुछ बनने तक उस तरह के अपनों से दूर रहे। क्या करें? दूर रहे और मेहनत से पढ़े, ताकि कभी भी तुम्हें फेस ना करना पड़े लाइफ का वो पल कि आखिर मैंने क्या किया लाइफ में। चलो आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब आते हैं ऑर्डर में आते हैं, ऑर्डर में आते हैं। हेलो एवरीवन, वेलकम टू टेक्स्ट बुक अकेडमी। माई सेल्फ मोहम्मद लुकमान रशीद। और आज हम लोग पढ़ेंगे क्लास 11 बायोलॉजी का फर्स्ट चैप्टर, जिसका पार्ट 3 पढ़ेंगे हम लोग। आपने क्या? क्लास 11 बायोलॉजी चैप्टर फर्स्ट का पार्ट 3। अगर आप लोगों ने पार्ट 1 पार्ट 2 नहीं देखा है तो प्लीज़ कमेंट का फर्स्ट कम से कम जाइए, फर्स्ट कमेंट में लिंक दिया हुआ है और ऊपर जो लिंक आ रहा है उसमें क्लिक कीजिए और पार्ट 1 पार्ट 2 देख लीजिए, ताकि पार्ट 3 आपके लिए क्लियर हो सके। तो आज हम लोग पढ़ेंगे टेक्सोनोमिक कैटेगरीज के बारे में, पढ़ेंगे टेक्सोनोमिक कैटेगरीज के बारे में। तो क्या है? क्लासिफिकेशन इज नॉट अ सिंगल स्टेप प्रोसेस बट इन्वॉल्व हायरार्की ऑफ स्टेप्स इन विच ईच स्टेप रिप्रेजेंट अ रैंक और कैटेगरी। हम पढ़ चुके हैं कि जो भी स्टेप्स है वो क्या होगा? रैंक होगा या कैटेगरी होगा। और क्लासिफिकेशन क्या? सिंगल स्टेप प्रोसेस नहीं है, ये क्या है? एक हायरार्की स्टेप्स है। Since the category is a part of overall taxonomical arrangement, it is called taxonomic category. सिंपल सा बात है, हम आगे समझेंगे अभी। And all categories together constitute the taxonomical hierarchy. Each category referred to as a unit of classification. In fact, represent a rank and is commonly termed as taxon singular और प्लूरल के लिए क्या होगा? taxa। तो समझते हैं हम लोग। यहाँ पे क्या है? टेक्सोनोमिकल हायरार्की है। टेक्सोनोमिक हायरार्की है किंगडम, फाइलम, क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जीनस, स्पीसीज। ठीक है। अब यहाँ पे हम लोग आते हैं या किंगडम, जिस तरह क्या टाइगर, क्या है? एनिमल, क्या किसका बोलना? टाइगर। क्या लेते हैं हम लोग? टाइगर लिए हम लोग। तो किंगडम क्या हो गया? एनिमल है। क्या किंगडम? एनिमल है। तो फाइलम क्या? फाइलम कोडेटा हो गया। फाइलम क्या हो गया? कोडेटा हो गया। अब क्या फाइलम क्या हो गया? कोडेटा हो गया। कोडेटा में क्या आएगा? स्पाइनल कॉर्ड जिनके होते हैं, जिनके बैकबोन होते हैं, स्पाइनल कॉलम, बैकबोन, तो क्या होता है? किसमें? कोडेटा में आता है। तो हम लोग आगे देख लेते हैं। इट मीन्स यहाँ दिया हुआ है ना कि टेक्सोनोमिकल कैटेगरीज एंड हायरार्की कैन बी इलस्ट्रेटेड बाय एन एग्जांपल। इंसेक्ट रिप्रेजेंट अ ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिजम्स शेयरिंग कॉमन फीचर्स लाइक 3 पेयर्स ऑफ जॉइंटेड लेग। देखिए बहुत सारे ऑर्गेनिजम्स हैं, बहुत सारे इंसेक्ट हैं, तो हम लोग समझ सकते हैं कि जितने भी इंसेक्ट होते हैं उनमें कुछ ना कुछ कॉमन क्या होते हैं? कॉमन फीचर्स होते हैं। जो क्या होता है? लाइक 3 पेयर्स ऑफ जॉइंटेड लेग। जितने भी इंसेक्ट होंगे उनके 3 पेयर्स होंगे जॉइंटेड लेग्स। ये क्या है? इंसेक्ट का क्या है? कॉमन फीचर से जो एक दूसरे से सिमिलर, एक दूसरे से मिलता जुलता है। अब क्या है? इट मीन इंसेक्ट आर रिकॉग्नाइजेबल कंक्रीट ऑब्जेक्ट विच कैन बी क्लासिफाई एंड दस वी आर गिविंग अ रैंक कैटेगरी। मतलब हम लोग क्या कर सकते हैं कि इंसेक्ट का क्या है? कॉमन फीचर्स कि सारे इंसेक्ट में क्या होगा? जॉइंटेड लेग होगा, 3 पेयर्स ऑफ क्या होगा? जॉइंटेड लेग होगा, और ये एक कॉमन फीचर्स है। इससे हम लोग पहचान सकते हैं और उसको रैंक और कैटेगरी हम लोग दे सकते हैं। आगे हम यहाँ पे क्या दिया हुआ है? इट मीन्स ये तो हो गया। आगे कैन यू नेम अदर सच ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिजम्स? रिमेंबर ग्रुप्स रिप्रेजेंट कैटेगरी, कैटेगरी फर्दर डिनोट रैंक, ईच रैंक एंड टैक्सोन। इनफैक्ट देखिए कैटेगरी, रैंक, ये सारा क्या है? टैक्सोन, ये सब क्या सेम है? क्या है? सिमिलर है। दिस टैक्सोन ग्रुप कैटेगरी आर डिस्टिंक्ट बायोलॉजिकल एंटिटी एंड नॉट मेयरली मॉर्फोलॉजिकल। यानी कि सिर्फ सिमिलर के बेसिस पे या डिससिमिलर के बेसिस पे हम लोग उसको साथ में रखते हैं, हटाते हैं। हम लोग क्या करते हैं? मतलब उनका क्या फूड हैबिट्स, उनका जो क्या फूड हैबिट्स क्या है, उनका जो स्टेम से रूट है, उन सब के बेसिस को देख के समझ के उनको हम लोग क्या करते हैं? कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं, कैटेगरी में रखते हैं। तो यहाँ पे सब हम लोग समझ रहे हैं टेक्सोनोमिकल स्टडी ऑफ ऑल नॉन ऑर्गेनिजम्स हैव लेड टू डेवलपमेंट ऑफ कॉमन कैटेगरीज एज किंगडम, फाइलम और डिवीजन। देखिए किंगडम, फाइलम किसके लिए होता है? फाइलम होता है एनिमल्स के लिए, और डिवीजन किसके लिए होता है? डिवीजन होता है प्लांट्स के लिए। किसके लिए? प्लांट्स के लिए। ऑल ऑर्गेनिजम्स इंक्लूड दोज इन द प्लांट्स एंड एनिमल किंगडम हैव स्पीसीज एज लोएस्ट कैटेगरीज। नाउ द क्वेश्चन यू मे आस्क इज हाउ टू प्लेस organisms in various category. The basic requirement is knowledge of characterization of an individual, a group organisms. This help in identification similar and dissimilarity among the individuals of the same kind of organism as well as other organisms. देखिए क्या बोला गया है कि जो टेक्सोनोमिकल हायरार्की है ना, किंगडम से लेकर स्पीसीज में सबसे ज्यादा स्पीसीज क्या? लोएस्ट कैटेगरी है, और सबसे ज्यादा सिमिलरिटीज किसमें आएगा? सिमिलरिटीज स्पीसीज किसमें आएगा? स्पीसीज में आएगा। और जब हम हायर जाएंगे तो क्या सिमिलरिटीज क्या हो जाएगा? घटता क्या होगा? घटता जाएगा। तो यहाँ पे हम लोग समझ रहे हैं, आप समझ के हम लोग देखते हैं किस बारे में। देखिए तो यहाँ पे क्या है? तो यहाँ पे दिया हुआ था, अरे इसको बाद देखेंगे, हम लोग पढ़ते हैं इसके बारे में, स्पीसीज क्या? स्पीसीज के बारे में। टेक्सोनोमिकल स्टडीज कंसीडर एज ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स ऑर्गेनिजम्स विद फंडामेंटल सिमिलरिटी एज स्पीसीज। क्या? ग्रुप ऑफ जो इंडिविजुअल्स है उनका जो फंडामेंटल सिमिलर है, उनके बेसिस पे हम स्पीसीज को हम लोग समझते देखते हैं। वन शुड बी एबल टू डिस्टिंग्विश वन स्पीसीज फ्रॉम द अदर क्लोजली रिलेटेड स्पीसीज बेस्ड ऑन द डिस्टिंक्ट मॉर्फोलॉजिकल डिफरेंस। कुछ मॉर्फोलॉजिकल डिफरेंस उसको अलग करते हैं। जिस तरह क्या, अगर कोई भी ऑर्गेनिजम्स आपस में देखने में अलग है, डिफरेंट है, तो वो क्या? अलग अलग स्पीसीज, अलग अलग क्या है? स्पीसीज है। जैसे कि क्या है? एक स्पीसीज यहाँ पे है और एक स्पीसीज है, ये दोनों क्या लुक्स क्या होगा? दोनों का क्या होगा? डिफरेंस है। क्या है? डिफरेंस है। तो ये क्या? एक स्पीसीज हो गया, ये क्या होगा? एक स्पीसीज हो गया। टाइगर, डॉग, कैट, ये सब क्या? एक स्पीसीज है। क्या है? एक कितना स्पीसीज हो गया? 3 स्पीसीज। क्या हो गया? 3 स्पीसीज
हो गया। अब यहाँ क्या आ गया, मैग्नीफेरा इंडिका, मैग्नीफेरा इंडिका, सोलेनम, ट्यूबरोसम्स, पोटैटो एंड पैंथेरा लियो, ऑल द थ्री नेम इंडिका, ट्यूबरोसम्स एंड लियो रिप्रेजेंट स्पेसिफिक एपिथेट। यहाँ दिया हुआ है, देखिए यहाँ पे दिया हुआ है, जैसे किया मैग्नीफेरा इंडिका, दूसरा क्या है सोलेनम, ट्यूबरोसम, तीसरा क्या है पैंथेरा लियो, पैंथेरा लियो। यहाँ देखिए ये बाइनोमियल नोमेनक्लेचर है, दो है यहाँ पे। तो ये क्या दिया हुआ कि जो मैग्नीफेरा इंडिका, सोलेनम, ट्यूबरोसम एंड पोटैटो, ऑल थ्री नेम इंडिका, ये जो इंडिका है और दूसरा क्या है यहाँ पे ट्यूबरोसम से और तीसरा क्या लियो है, ये तीनों किसको रिप्रेजेंट करता है, स्पीसीज, किसको स्पीसीज, किसको स्पीसीज को, किसको स्पीसीज को। सिंपल सा बात है यहाँ पे। वाइल द फर्स्ट वर्ड मैग्नीफेरा और सोलेनम और क्या पैंथेरा, ये किसको रिप्रेजेंट करता है, हायर, किसको रिप्रेजेंट करता है, जीनस, किसको हायर लेवल कैटेगरी और टेक्सन और कैटेगरी। देखिए मैग्नीफेरा इंडिका, सोलेनम, ट्यूबरोसम या फिर पैंथेरा लियो, ये लास्ट वाला क्या स्पीसीज में आएगा और ये किसको रिप्रेजेंट करेगा, जीनस, किसको जीनस को। इस जीनस में है वन और मोर देन वन स्पेसिफिक एपिथेलियम डिफरेंट ऑर्गेनिज्म, एक जीनस में एक से ज्यादा स्पीसीज एपिथेलियम हो सकता है, कैसे, बट हैविंग मॉर्फोलॉजिकल सिमिलरिटी, और मॉर्फोलॉजिकल सिमिलरिटीज के आधार पे। फॉर एग्जांपल पैंथेरा हैज अनदर स्पेसिफिक एपिथेट कॉल्ड टेग्रिस एंड सोलेनम इंक्लूड स्पीसीज लाइक नेग्रम एंड मेलेंजोनम। जो पैंथेरा होगा हैज अनदर स्पेसिफिक, टेग्रिस क्या होगा, टेग्रिस क्या आएगा, अब टेग्रिस हम समझते हैं। देखिए ये टाइगर है, किंगडम क्या होगा, एनिमल, किंगडम क्या है, एनिमल है। अब यहाँ देखिए जो फाइलम है वो क्या है, कोर्डेटा, क्या फाइलम, कोर्डेटा है। कोर्डेटा में क्या, जिसका क्या स्पाइनल कॉर्ड होगा या फिर बैकबोन होगा। क्लास क्या हो गया, मेमल, मेमल क्या, जिनका मेमोरी ग्लैंड होगा, ठीक है। ऑर्डर क्या हो गया, कार्निवोरा, जो क्या मीट खाएगा। फैमिली क्या होगा, फेलिडी, उसमें क्या आएगा, कैट आएगा, चीता आएगा, ठीक है, उसमें लियोपर्ड आएगा। अब यहाँ देखिए जीनस क्या है, पैंथेरा, पैंथेरा क्या हो गया, जिसमें बड़े बड़े कैट्स होंगे, बिग कैट्स, और स्पीसीज क्या हो गया, पी टाइग्रिस। तो ये टाइगर का है, तो टाइगर का जीनस क्या, पैंथेरा, और स्पीसीज क्या हो गया, पी टाइग्रिस, दिया हुआ है पी टाइग्रिस। तो क्या बोला गया कि एक जीनस में एक से ज्यादा स्पीसीज आ सकते हैं, एक से ज्यादा स्पीसीज आ सकते हैं। और यहाँ देखिए जैसे यहाँ दिया हुआ है, वाइल सेवरल काउंट फीचर्स ऑल स्पीसीज आर जीनस पैंथेरा, दिस जीनस डिफर फ्रॉम अनदर जीनस फेलिस व्हिच इंक्लूड्स कैट। अब ये क्या है, इसमें क्या फेलिस है, फेलिस किसमें आएगा, कैट में आएगा, फेलिस में क्या आएगा, कैट में क्या आएगा, कैट आएगा। अब आते फैमिली, किसमें आते हैं हम लोग, सॉरी अब किसमें आते हैं हम लोग, ये तो हो गया। देखिए जीनस हो गया, अब आते हैं हम लोग फैमिली में आते हैं, फैमिली में आते हैं। एक बार जीनस को और समझते हैं हम लोग। जीनस क्या है, जीनस कंप्राइजेस अ ग्रुप ऑफ रिलेटेड स्पीसीज व्हिच हैज मोर कैरेक्टर इन कॉमन इन कंपैरिजन टू स्पीसीज ऑफ अदर जेनरा। ठीक है, जीनस क्या है, ग्रुप ऑफ रिलेटेड स्पीसीज, ग्रुप रिलेटेड स्पीसीज है जो कि मोर कैरेक्टर इन कॉमन होता है किसके कंपैरिजन में, टू स्पीसीज ऑफ अदर जेनरा में, अदर जेनरा में। वी कैन से दैट जेनरा आर एग्रीगेटेड ऑफ क्लोज रिलेटेड स्पीसीज, जेनरा क्या करता है, एग्रीगेट जमा करता है क्लोज रिलेटेड स्पीसीज को। फॉर एग्जांपल पोटैटो एंड ब्रिंजल आर टू डिफरेंट स्पीसीज, पोटैटो और ब्रिंजल क्या है, दोनों अलग अलग क्या है, स्पीसीज है, बट बोथ बिलोंग टू जीनस सोलेनम। अब देखिए हम लोग क्या कहते हैं, जो सोलेनम है वो जीनस है, इसके अंदर क्या आएगा, स्पीसीज आएगा, स्पीसीज क्या पोटैटो का भी आएगा और क्या आएगा, ब्रिंजल भी आएगा, क्या आएगा, ब्रिंजल भी आएगा। अब बताइएगा आप लोग कि ब्रिंजल का साइंटिफिक नेम क्या होता है। हम लोग पढ़े थे कि एक जीनस के अंदर एक से ज्यादा स्पीसीज आ सकता है, ठीक है। अब पढ़ते हैं फैमिली, क्या पढ़ते हैं हम लोग, फैमिली। द नेक्स्ट कैटेगरी क्या है, द नेक्स्ट कैटेगरी हैज अ ग्रुप रिलेटेड जेनरा विद स्टिल लेस नंबर ऑफ सिमिलरिटीज एज कंपेयर जीनस एंड स्पीसीज। मतलब जो फैमिली होगा, जो उसमें सिमिलरिटीज होगा, वो जीनस और स्पीसीज के कंपेयर में कम होगा। क्या होगा, हम पढ़ चुके हैं कि स्पीसीज का लोएस्ट कैटेगरी है, लोएस्ट टेक्नोमेल हायरार्की है, और स्पीसीज से हम लोग ऊपर जाते जाएंगे हम लोग, तो सिमिलरिटीज क्या होगा, डिक्रीज होगा, क्या होगा, घटते जाएगा, क्या होगा, घटते जाएगा। अब देखिए फैमिलीज आर कैरेक्टराइज्ड ऑन द बेसिस ऑफ बोथ वेजिटेटिव एंड रिप्रोडक्टिव फीचर्स ऑफ प्लांट स्पीसीज। हम लोग जो फैमिलीज में जो कैटेगरीज करते हैं या उनको समझते हैं, तो किसके बेसिस पे, वेजिटेटिव और रिप्रोडक्टिव। वेजिटेटिव में क्या होता है, देखिए दूसरा क्या हो गया, वेजिटेटिव में क्या करेंगे हम लोग, दो होगा, एक क्या होगा शूट सिस्टम, दूसरा क्या होगा रूट सिस्टम। शूट में हम लोग देखेंगे, पढ़ेंगे, जानेंगे स्टेम के बारे में और किसके बारे में, लीव्स के बारे में, ठीक है। और रूट सिस्टम में हम लोग जानेंगे किसको, रूट के बारे में, किसको, रूट के बारे में। और यहाँ पर क्या है कि दूसरा क्या दिया हुआ है, हम रिप्रोडक्टिव फीचर्स, तो उसमें हम लोग किसका रजिस्टर करेंगे, समझेंगे हम लोग फ्लावर्स, किसके बारे में, फ्लावर्स के बारे में, किसके बारे में, फ्लावर्स के बारे में। तो दिया हुआ है कि फैमिलीज आर कैरेक्टराइज्ड ऑन द बेसिस ऑफ बोथ वेजिटेटिव एंड रिप्रोडक्टिव। तो वेजिटेटिव में क्या हम लोग शूट के बारे में, रूट के बारे में, स्टेम, लीव्स के बारे में देखेंगे, समझेंगे। रिप्रोडक्टिव में क्या करेंगे, फ्लावर्स के बारे में देखेंगे, समझेंगे। उसके बेसिस पे हम लोग क्या करेंगे, उसको डिफरेंस करेंगे। यहाँ देखिए फॉर एग्जांपल among plants for example these three genera solanum, पेटूनिया एंड धतूरा और प्लेस इन फैमिली सोलेनेसी। जो सोलेनम है, पेटूनिया, धतूरा है, वो किस फैमिली में है, सोलेनेसी। किस फैमिली में है वो, सोलेनेसी में। किस फैमिली में रखा गया, सोलेनेसी में, सोलेनेसी में रखा गया। एमंग एनिमल्स फॉर एग्जांपल जीनस पैंथेरा, पेपरेजन, लायन, टाइगर, लियोपर्ड इज पुटिंग अलोंग विद जीनस फेलिस, कैट एंड family फेलिडी सिमिलरिटी। इफ यू ऑब्जर्व द फीचर्स इज अ कैट एंड डॉग, यू विल फाइंड सम सिमिलरिटीज एंड सम डिफरेंट एज वेल। दे आर सेपरेटेड इनटू टू डिफरेंट फैमिली, फेलिडी एंड कैनिडी रिस्पेक्टिवली। यहाँ क्या बोला गया, आप ध्यान से देखिए। देखिए यहाँ पर क्या है कि जो सोलेनम है, ठीक है, जो जीनस क्या सोलेनम है,
पेटुनिया या धतूरा है, उनको रखा गया किस फैमिली में, उनको रखा गया फैमिली सोलेनेसी, किस फैमिली सोलेनेसी में। तो ये क्या होगा, फैमिली में है तो इनके बीच में जो सिमिलरिटीज होगा वो क्या होगा, बहुत कम होगा, बहुत क्या होगा, कम होगा। उसी तरह क्या है जो एनिमल में क्या है, जीनस में क्या पैंथेरा है, पैंथेरा में क्या टाइगर है, लियोपर्ड है, इसको क्या रखा गया, इसको जीनस फेलिस किसमें रखा गया, फेलिस में रखा गया। और फेलिस क्या, फेलिस में क्या कैट आएगा और क्या होगा, कैट आएगा। इफ यू ऑब्जर्व द फीचर ऑफ कैट एंड डॉग यू विल फाइंड सम। अब जब कैट को और डॉग को देखेंगे हम लोग तो दोनों तो अलग स्पीसीज हो गया, पर दोनों में कुछ ना कुछ डिफरेंट होगा। जैसे कि क्या है, तो फैमिली है, क्या यहाँ पे फैमिली है, क्या फैमिली है, फैमिली है। अब क्या जीनस, एक जीनस है, एक क्या जीनस है, या दूसरा जीनस है। इस जो बात यहाँ पे कहा गया ना कि सिमिलर इफ यू ऑब्जर्व द फीचर्स ऑफ कैट एंड डॉग यू विल फाइंड सम सिमिलरिटीज एंड सम, इसको समझते हैं। जीनस एक पैंथेरा, क्या है, कैपेरस है, क्या पैंथेरा जीनस है, और ये क्या है फेलिस, क्या है फेलिस। ये दोनों फैमिली में है। फैमिली में क्या जीनस दो आया, पैंथेरा फेलिस है। तो एक पैंथेरा में क्या है लियो आएगा, एक में क्या है टाइग्रिस है, दूसरा में और क्या है पार्डस है। ये तीनों स्पीसीज है। और दूसरा में क्या है फेलिस, क्या है फेलिस में क्या आएगा कैट, मतलब फेलिस कैटस। अब यहाँ देखिए फैमिली है, इसमें जीनस है, तो एक जीनस के अंदर में एक साथ स्पीसीज आ सकता है। और यहाँ फैमिली है, फैमिली में अगर जीनस है तो जीनस के अंदर स्पीसीज है। तो यहाँ पे कैट और डॉग में कुछ सिमिलरिटीज है, कुछ डिसिमिलरिटीज है। इसके बेसिस को अलग कर दिया गया। अलग क्या कर दिया गया, फेलिडी क्या है फेलिस कैटस, मतलब जीनस क्या फेलिस और इसका स्पीसीज क्या हो गया कैटस, स्पीसीज क्या हो गया कैटस। यही बात यहाँ पे समझाया गया था। और यहाँ क्या है कि अगर ये भी जीनस है, ये भी जीनस है, ठीक है, तो ये दोनों में क्या होगा, और इनका जीनस है, ये दोनों सिमिलर होगा। बट अगर ये दोनों में कंपेरिजन करेंगे तो ये क्या होगा, इसमें क्या होगा, ये डिसिमिलर, क्या होगा डिसिमिलर, सिमिलरिटीज में नहीं पाया जाएगा। उसी तरह डॉग और कैट में कुछ ना कुछ सिमिलरिटीज है, पर कुछ ना कुछ डिसिमिलरिटीज, उसके आधार पर उसको अलग कर दिया गया है। देखिए मेहनत से पढ़ लीजिए, पढ़ा जा रहा है तो पढ़ लीजिए, क्योंकि तुम्हारा हौसला सबसे पहले, जो तुम्हारा जो हौसला है ना, वो सबसे पहले तुम्हारे अपनों के द्वारा ही तोड़ा जाता है। ये रखने की बात, जो तुम्हारा हौसला है वो तुम्हारे अपनों के द्वारा ही सबसे पहले तोड़ा जाता है। इसीलिए कम से कम कुछ बनने तक उस तरह के अपनों से दूर रहे, क्या करे, दूर रहे, और मेहनत से पढ़े, ताकि कभी भी तुम्हें फेस ना करना पड़े लाइफ का वो पल कि आखिर मैंने क्या किया लाइफ में। चलो आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब आते हैं ऑर्डर, किसमें हम लोग आते हैं, ऑर्डर किसमें आते हैं, ऑर्डर में आते हैं, किसमें ऑर्डर में आते हैं। तो इफ यू हैव सिमिलर सीन अर्लियर दैट कैटेगरी लाइक स्पीसीज जीनस एंड फैमिली आर बेस्ड ऑन अ नंबर ऑफ सिमिलर कैरेक्टर जनरली ऑर्डर एंड अदर हायर टेक्सोनॉमी कैटेगरीज आर आइडेंटिफाई बेस्ड ऑन द एग्रीगेट और ऑफ कैरेक्टरिस्टिक। अब यहाँ देखिए जो किंगडम है, फाइलम है, क्लास है, ऑर्डर है, फैमिली है, जीनस, ये सब क्या टेक्सोनॉमिकल हायरार्की है। अगर एक का बात करेंगे हम तो एक क्या हो गया, टेक्सा हो गया, और एक क्या हो गया, टेक्सा हो गया, और एक से ज़्यादा की बात करें वो क्या हो जाएगा, टेक्सोन, क्या हो जाएगा, टेक्सोन, क्या हो जाएगा, वो टेक्सोन हो जाएगा, ठीक है। सिंगल टेक्सोन हो गया, अब एक साथ क्या हो गया, टेक्सा, क्या हो गया, टेक्सा हो गया। अब यहाँ समझिए आपके सिंपल बात देखिए, ये क्या हो गया, जिस तरह एक प्राइम मिनिस्टर है, चीफ मिनिस्टर, MP, MLA है, तो प्राइम मिनिस्टर अपने आप में क्या रैंक है और कैटेगरी है, CM भी क्या रैंक कैटेगरी है। तो जिस तरह यहाँ पे क्या, तो PM क्या अपने यहाँ पे रैंक है, CM रैंक कैटेगरीज है, PM भी रैंक कैटेगरी है, MP भी रैंक कैटेगरी है, और MLA भी रैंक कैटेगरी है। तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, हायरार्की, क्या बोलेंगे, हायरार्की बोलेंगे हम लोग। तो आगे हम लोग देखते हैं ऑर्डर में हम लोग। तो ऑर्डर में क्या देखते हैं हम लोग कि यू हैव सीन अर्लियर दैट कैटेगरीज लाइक स्पीसीज जीनस एंड फैमिलीज आर बेस्ड ऑन सिमिलर नंबर ऑफ सिमिलर कैटेगरीज जनरली ऑर्डर एंड अदर हायर टेक्सोनॉमिक कैटेगरीज आर आइडेंटिफाई बेस्ड ऑन एग्रीगेशन गेट्स ऑफ कैरेक्टर्स। हम लोग क्या देखिए, जिस तरह यहाँ पर क्या है, ऑर्डर है, क्या है यहाँ पे, ये इंपॉर्टेंट है, समझिए इसको। ये ऑर्डर है, क्या है, यहाँ क्या बोला गया इस लाइन में, इस बात समझेंगे। ऑर्डर है, ये फैमिली है, क्या ऑर्डर फैमिली है। तो ये ऑर्डर में जो भी फैमिली है उसमें क्या होगा, फ्यू जो कैरेक्टर होगा वो फ्यू सिमिलर, ज़्यादा सिमिलर नहीं होगा, फ्यू सिमिलर होगा। उसी तरह जो फैमिली है उसमें अगर जीनस है, क्या है, जीनस है, तो इसमें क्या होगा, मोर सिमिलर, क्या होगा, मोर सिमिलर होगा। वही बात कहा गया इस तरह क्या कि मतलब हम लोग पहले जब स्पीसीज है, जीनस है और फैमिली है, इसका जो मतलब सिमिलरिटीज है नंबर और बेस्ड ऑन नंबर ऑफ सिमिलर कैरेक्टर में लिया गया था। अब जो ऑर्डर और हायर कैटेगरी जो होगा, टेक्सोनॉमिक जो होगा, वो क्या होगा, आइडेंटिफाई करेंगे बेस्ड ऑन द एग्रीगेट्स ऑफ कैरेक्टर्स को जमा करेंगे और देखेंगे, समझेंगे। ऑर्डर बीइंग अ हायर कैटेगरी इज द असेंबल ऑफ फैमिलीज व्हिच एग्जिबिट अ फ्यू सिमिलर। हम लोग पढ़े कि ऑर्डर में क्या फैमिली होगा उसमें कुछ ही सिमिलर, क्या कुछ सिमिलर होगा, कंपेयर ऑफ फैमिली जीनस, जीनस अगर है अगर फैमिली में तो उसमें क्या होगा, बहुत ज़्यादा सिमिलर कैरेक्टर होगा। The similar characters are less in number as compared to different gender included in a family. Plant family like क्या Colobency, Solanaceae are included in the order Polymoniales mainly. देखो जिस तरह मतलब Colobency और Solanaceae क्या है, ये प्लांट फैमिली है, उसका ऑर्डर क्या हो गया, Polymoniales। याद रखिएगा लास्ट में क्या होगा, NIALES, ये हमेशा ऑर्डर किसमें आएगा, ऑर्डर में आएगा। मेनली बेस्ड ऑन द फ्लोरल कैरेक्टर्स, मतलब फ्लावर कैरेक्टर पे। दिस एनिमल द एनिमल ऑर्डर कार्निवोरा इंक्लूड्स फैमिली लाइक फेलिडी एंड कैनिडी। अब बताइए फेलिडी और कैनिडी में क्या आएगा। जिस तरह यहाँ पे क्या मेमल्स है, क्या यहाँ पे मेमल्स को अगर हम देखेंगे, हम लोग प्लांट देख लिया, हम एनिमल देखते हैं। अगर मेमल्स है, क्या है, मेमल्स है, ऑर्डर क्या हो गया, प्राइमेटा, ठीक है। उसमें क्या क्या है, मंकी है, और क्या है, गोरिल्ला है, और क्या है, जिब्रन्स। और यहाँ पे हम कार्निवोरा, क्या कार्निवोरा,
ये भी ऑर्डर है, तो प्रेमेटा भी ऑर्डर है, कार्निवोरा भी ऑर्डर है, दोनों किसके अंदर, मेमल्स में। क्या है, दोनों मेमल्स में है, इसलिए दोनों को रखा गया है, लेकिन दोनों का ऑर्डर डिफरेंट है। क्यों है, तो इनके कैरेक्टर्स को एग्रीगेट किया गया, उसके बेसिस पे दोनों को डिवाइड किया गया। तो प्रेमेटा में क्या आएगा, मेमल्स, मंकी है, गोरिल्ला, जिब्रिल्स, ये सब है। और कार्निवोरा में क्या क्या आएगा, तो टाइगर आएगा, कैट आएगा, डॉग आएगा। और टाइगर, कैट, डॉग एक क्या कैटेगरी है, रैंक भी है और टेक्सा भी है, ये बात ध्यान रखिएगा आप सब। ठीक है, आगे हम लोग याद रखते हैं, याद करते हैं। तो यहाँ क्या है, तो फैमिली के ऑर्डर में क्या करेंगे हम लोग कि फ्लोरल कैरेक्टर, मतलब फ्लावर कैरेक्टर को स्टडी करके, जिम्नोस्पर्म, इसका मतलब एंडोसियम, गाइनोसियम सबको देख के हम लोग क्या करेंगे, सिमिलर करेंगे, उसको हम डिवाइड करेंगे, कैटेगरी में रखेंगे। अब आते क्लास, दिस कैटेगरी इंक्लूड रिलेटेड ऑर्डर। क्या रिलेटेड ऑर्डर किसमें आएगा, क्लास में आएगा, क्योंकि यहाँ पे क्या है, ऑर्डर के ऊपर क्या क्लास है, क्या है, क्लास है। फॉर एग्जाम्पल ऑर्डर पिरामिडा, जो पिरामिडा ऑर्डर है उसमें क्या क्या है, उसमें आपका मंकी आया है, गोरिल्ला आया है और गिबॉन्स आया है। प्लेस में क्लास, मेमल्स में क्या है ऑर्डर, कार्निवोरा एंड इंक्लूड एनिमल लाइक, कार्निवोरा क्या क्या है, टाइगर आया आपका, और क्या आया आपका, टाइगर आया है, उसमें किसमें, कैट आया, डॉग आया। तो क्लास मेमल है अदर ऑर्डर ऑल्सो। सिंपल, मेमल्स में टाइगर भी है, मंकी भी है, बट मेमल्स के अंदर जो ऑर्डर है, दो ऑर्डर, एक ऑर्डर में आपका मंकी है, दूसरा ऑर्डर में आपका क्या, टाइगर है। और भी दूसरे ऑर्डर्स हो सकते हैं और दूसरे ऑर्डर्स होते हैं। अब हम लोग देखते हैं फाइलम, क्या देखते हैं हम लोग, फाइलम देखते हैं। अब देखिए, लेकिन ध्यान रखिए, पिरामिडा है और कार्निवोरा है, दोनों ऑर्डर है, इस दोनों को जो सेपरेट किया गया, किसके बेसिस पर, बेसिस ऑफ सिमिलरिटीज। कुछ सिमिलरिटीज नहीं मैच किया होगा, उनके बेसिस को डिवाइड किया गया, अलग किया गया। अब आते हैं फाइलम। या देखिए फाइलम हम किसके यूज करेंगे हम लोग, फाइलम यूज फॉर किसके लिए हम करेंगे फाइलम, आप कमेंट सेक्शन में बताइएगा आप लोग। अब देखिए, क्लासेस कंप्रीजिंग एनिमल्स लाइक फिशेस, एम्फीबियंस, रेप्टाइल्स, बर्ड्स अलॉन्ग विद मैमल्स इंस्टीट्यूट द नेक्स्ट हायर कैटेगरी कॉल्ड फाइलम। जो रेप्टाइल्स है, बर्ड है, फिशेस, एम्फीबियंस और भी जो हायर कैटेगरीज के मैमल्स वो सब किसमें आएंगे, फाइलम, हायर फाइलम। ऑल दिस बेस्ड ऑन द कॉमन फीचर्स लाइक प्रेजेंस ऑफ नोटोकॉर्ड, एम्ब्रियोनिक जो मतलब स्टेज होता है, या फिर डोर्सल होलो जिसका न्यूरल कॉर्ड होता है, और क्या है, और इंक्लूड इन फाइलम कोडेटा। इसमें आएगा फाइलम कोडेटा। फाइलम कोडेटा पढ़ चुके हैं कि स्पाइनल कॉर्ड होगा, या फिर क्या होगा, बैकबोन होगा, फाइलम कोडेटा टाइगर पढ़े थे हम लोग। ठीक है, वहीं पे क्या करेंगे हम लोग कि आगे हम बात इन केस ऑफ प्लांट्स की बात करेंगे हम लोग, तो वहाँ पे क्या होगा, डिवीजन, क्या होगा, डिवीजन होगा। हमारा किंगडम, ऑल एनिमल्स बिलोंग टू वेरियस, जितने भी एनिमल बिलोंग टू वेरियस फाइला आर असाइन टू द हायर कैटेगरी कॉल्ड किंगडम एनिमलिया। उसी तरह द क्लासिफिकेशन सिस्टम ऑफ एनिमल, द किंगडम प्लांटी ऑन द अदर हैंड डिस्टिंक्ट एंड कंप्लीट ऑल प्लांट्स वेरियस डिवीजन। जितना भी एनिमल फाइलम में आएंगे, जितना भी प्लांट्स है वो किसमें आएंगे, डिवीजन में आएंगे। इन फॉर वी विल डिफर दिस टू ग्रुप एनिमल एंड प्लांट किंगडम। दो ग्रुप हो गया, प्लांट किंगडम, एनिमल किंगडम, प्लांट किंगडम और एनिमल किंगडम। प्लांट किंगडम में क्या बोलेंगे हम लोग, प्लांट किंगडम को हम लोग डिवीजंस, और एनिमल किंगडम में क्या बोलेंगे, फाइलम। द टेक्सोनोमिक कैटेगरीज फ्रॉम स्पीशीज टू किंगडम हैव बीन शोइंग इन इंक्रीजिंग ऑर्डर स्टार्टिंग विद स्पीशीज इन फ्रॉम वन देयर आर ब्रॉड कैटेगरीज हैव टेक्सोनोमिक आल्सो रेट ऑफ कैटेगरीज हैव की फिलिटी। इतना हाई कैटेगरी नंबर कॉन्फिडेंस गोज ऑन। देखिए क्या बोला गया कि सबसे लोएस्ट कैटेगरी क्या हो गया, सबसे लोएस्ट कैटेगरी स्पीसीज है आपका, और हाईएस्ट कैटेगरी क्या, किंगडम हो गया। जैसे ही हम लोग बढ़ेंगे स्पीसीज से जीनस, जीनस से फैमिली, ऑर्डर, क्लास, फाइलम, किंगडम, जो सिमिलरिटीज है वो घटते, क्या होगा, घटते जाएगा। क्या होगा, सबसे ज्यादा सिमिलरिटीज किसमें पाया जाएगा, स्पीसीज में, उसके बाद जीनस, फैमिली, और जैसे ऊपर जाते जाएंगे कम होते जाएगा। तो आज हम इतना रखते हैं। ये पार्ट 3 है, पहले पार्ट 1 और पार्ट 2 प्लीज देख लीजिए, कमेंट सेक्शन में लिंक में जाकर क्लिक कीजिए और पार्ट 3 देख लीजिए। हम लोग बहुत जल्दी मिलते हैं पार्ट 4 के साथ, और उसके बाद पार्ट 4 के साथ साथ हम लोग चैप्टर्स का कंप्लीट हो जाएगा। 11 का चैप्टर 1 क्या है, द लिविंग वर्ल्ड कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद फिर हम लोग चैप्टर 2 देखेंगे। थैंक यू।